दोनों घाट गंगा आरती के लिए विश्व प्रसिद्ध मानी जाती हैं। एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से नए और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैं आया हूँ वाराणसी में और अभी हम गोलू के रूम से रेडी होके और जा रहे हैं। एक इधर मंदिर है इनके कैंपस में, बीटी मंदिर, उसको देखने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं और फिर बाकी जो बनारस का और घाट वगैरह है वो शाम को दिखाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे फूल माला वगैरह भी लगे पड़ी। यही है मदन मोहन मालवीय जी की स्टैचू, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी। ये मंदिर था, ये विश्वनाथ टेम्पल, जिसको बीटी बोलते हैं, और ये है बीएचयू जो यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस के अंदर। और इसको भी जो विश्वनाथ मेन टेम्पल है, कुछ स्ट्रक्चर उसी के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं। और आप पीछे हमारे देख रहे होंगे कि इसकी हाइट कितनी है। तो शायद इसको बताया जा रहा है कि इसकी हाइट जो कुतुब मीनार है उससे भी ज़्यादा है। यहाँ लाइफ स्केच बनाया जाता है। तो ये सब स्केच हैंडमेड है, कोई कंप्यूटराइज नहीं है। क्या ले रहे हो गोलू? 200 समोसा छोला। हम लोग ले लिए हैं समोसा छोला, क्योंकि कुछ खाया नहीं थे। बिना खाए पेट में गुड़गुड़ाहट चल रहा था। अभी इसको एंजॉय करते हैं। बीएचयू कैंपस का समोसा छोला। A few moments later. सुबह हमने आप लोग को एक मंदिर दिखाया था जो कि कैंपस में ही था। तो अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं बनारस के घाट वगैरह देखने, गंगा आरती वगैरह दिखाएंगे आप लोग को। तो अभी हम लोग इसी के लिए रेडी हैं, ऑटो का वेट कर रहे हैं जो कि कैंपस में ही मिल जाता है। हम बीएचयू गेट से और लिए थे ऑटो जो हमें ला के छोड़ा है। पीछे 80 घाट स्टैंड है, पीछे ऑटो स्टैंड है और अभी हम लोग 80 घाट की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नाव पे बैठने के लिए और नाव से पूरा जितना घाट है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे घाट को आप पैदल भी घूम सकते हैं और बोट से भी घूम सकते हैं। अभी हमने पीछे आपको दिखाया, ये सामने दिख रहा है, ये 80 घाट है और ये गंगा महल घाट आपके सामने दिख रहा है और सामने रीवा घाट है। तो आप उसको बोट से भी घूम सकते हैं, नहीं तो आप किनारे किनारे पैदल भी जाके घूम सकते हैं। अभी हम लोग बोट पे सवार हो चुके हैं और 100 रुपये पर पैसेंजर लग रहा है। पूरे घाट का दर्शन कराएंगे ये। और आप अभी यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, देखिए। ये सारा माता आनंदमयी घाट सामने, फिर वाचराज घाट आपको दिखाते जा रहे हैं। आगे सामने ये जैन घाट। नाव का एक स्लेटर है जिससे नाव रन हो रहा है और ये भैया ऑपरेटर है नाव के। तो अभी हम लोग पीछे हरिश्चंद्र घाट के बाद से मणिकर्णिका घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट। एक जहां से आप बैठे हो 80 घाट और एक ये दशाश्वमेध घाट। ये दोनों घाट गंगा आरती के लिए विश्व प्रसिद्ध मानी जाती हैं। मेन गंगा आरती वाली घाट है दशाश्वमेध घाट। सेम टाइम पे सेम चीजें होती है, यहाँ भी वहां भी। ध्यान से सुनिएगा, बीच में टोकिएगा नहीं, दोबारा नहीं बताएंगे।
आपस में बात नहीं करिएगा, आवाज सुनाई नहीं देगा। सामने इधर जो आप लोग घाट देख रहे हैं, ये बड़ा सा द्वार, इस घाट का नाम है ललिता घाट। अपने काशी में जो बाबा काशी विश्वनाथ जी का ज्योतिर्लिंग स्थित है, ये उनका गंगा द्वार है। यहाँ से आप सीधा कॉरिडोर में एंट्री करके कॉरिडोर घूमते हुए ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके बाहर निकल जाएंगे। टोटल 4 गेट हैं, चारों दिशाओं से बाबा के लिए लाइन लगते हैं, दर्शन होते हैं। सभी लोग काशी विश्वनाथ जी को हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिएगा। उसके बगल में देखिए, उधर देख रहे हैं वो घाट किनारे जो डेड बॉडियां जल रही हैं ऊपर छत पे और नीचे, उस घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। पूरे विश्व में आपको इनसे बड़ा शमशान घाट कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस घाट पर 24/7 आवर्स 24 घंटे कंटिन्यू लगातार सुबह शाम दिनों रात, चाहे धूप हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो जाए, निरंतर इस घाट पर डेड बॉडियां चिताएं जलती रहती हैं। कभी भी यहाँ की अग्नि शांत नहीं होती है। शिव जी ने ऐसा वरदान दिया है, जिसकी डेड बॉडी यहाँ पर जलेगी उसे सीधा मोक्ष मिलेगा। इसलिए दूर दराज से यहाँ पे डेड बॉडियों को जलाने के लिए लाया जाता है। प्रतिदिन यहाँ पर 300 से 400 डेड बॉडियों को जलाया जाता है। इसीलिए इनको महाशमशान घाट भी बोला जाता है। अपने काशी यूपी से ही नहीं, अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों से यहाँ पर डेड बॉडियों को जलाने के लिए लाया जाता है। जब था तो ना ही इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट था और ना ही इस घाट पर डेड बॉडियां जलाई जाती थी। अपने काशी में 80 घाट से लेकर नमो घाट तक टोटल 84 घाट हैं। सभी घाटों का नाम किसी न किसी आध्यात्मिक कारणों, रहस्यों, रीजनों से मिलकर बना हुआ है। उसी तरह मणिकर्णिका घाट के पीछे भी रहस्य है। विष्णु जी ने इसी घाट पर बैठकर 60,000 वर्षों तक साधना किया था, तपस्या किया था। उन्होंने साधना के दौरान अपने सुदर्शन चक्र से एक कुंड का निर्माण किया। आप लोग पैदल घाट पे वॉक करते हुए जाएंगे तो आपको वहीं पर ऊपर वो कुंड देखने को मिलेगा। निर्माण किया तो शिव जी और माता पार्वती जी एक साथ आए और उसी कुंड में स्नान किए। स्नान करते वक्त शिव जी के हाथ का कड़ा और माता पार्वती के कान का मणि कुंडल उसी कुंड में गिर गया था। मणि और कना गिरने के कारण मणिकर्णिका कुंड का नाम व घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। बहुत ढूंढने पर जब मणि और कना नहीं मिला तो शिव जी ने गुस्से में आके, क्रोध में आके श्राप दे दिया कि जाओ, मैं ये श्राप देता हूँ, ये जगह शमशान भूमि हो जाएगी। तब से यहाँ पर ये शमशान घाट बन गया। उसके बाद विष्णु जी ने कहा, प्रभु आशी नगरी आनंद वन में कौन आएगा। विष्णु जी ने कछुए का स्वरूप लेकर कुंड में जाकर मणि और कन्या ढूंढकर वापस किया और बोले, प्रभु इसका कोई ना कोई उपाय निकालिए। शिव जी ने कहा, मैंने श्राप तो दे दिया है, अब मैं श्राप वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जाओ, मैं ये वरदान देता हूँ, जिसकी डेड बॉडी यहाँ पर जलेगी उसे सीधा मोक्ष मिलेगा। इसीलिए इसको मोक्ष की नगरी काशी व मणिकर्णिका कहा जाता है। आप सभी लोग इनको हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिएगा। देखिए सामने मंदिर देख रहे हैं, नाव के पीछे देखिए मंदिर है और आगे चलेंगे तो अभी दिखेगा। ये सामने पीछे मंदिर है, ऐसे मंदिर झुका हुआ है। 14 डिग्री पूरा मंदिर झुका हुआ है। पूरे विश्व में इनसे ज्यादा झुका हुआ ना कोई मंदिर है, ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई इमारत है, ना कोई दीवार है। इनको काशी करवट के नाम से जाना जाता है। रत्नेश्वर महादेव जी का शिवलिंग मंदिर के अंदर विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण शिव जी के पुत्र गणेश जी ने अपनी माता पार्वती जी के लिए करवाया था और अपनी माँ को भेंट करना चाहते थे। माता पार्वती जी ने इनकार कर दिया और कहा, पुत्र तुम ही नहीं, दुनिया का कोई भी पुत्र अपनी माँ को एक मंदिर भेंट करके या किसी प्रकार की कोई वस्तु भेंट करके उनका कर्ज उतार नहीं सकता है। गणेश जी बाल अवस्था में थे, जिद करने लगे तो माता पार्वती जी ने कहा, पुत्र जाओ, प्रयास कर लो, हो जाए तो मैं स्वीकार कर लूंगी। लेकिन आज तक कोई कभी किसी स्वरूप में माँ का कर्ज उतार नहीं पाया है। गणेश जी ने जैसे ही हाथ में गंगा जल, जनेऊ, सुपारी लेके संकल्प लेना शुरू किया, मंदिर अपने आप मिट्टी में धंस के करवट हो गया। तब से इनको काशी करवट के नाम से जाना जाने लगा और तब से ये प्रमाणित हो गया, आप देवी हो, देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, 84 लाख योनियों में किसी भी स्वरूप में हो, आप कुछ भी करके माँ का कर्ज उतार नहीं सकते हैं। सभी लोग रत्नेश्वर महादेव जी को हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिएगा। तो हम लोग 80 घाट से चढ़े थे और पूरा घाट का दर्शन करने के बाद से अभी हम लोग बढ़ रहे हैं आरती जिधर होती है उधर की तरफ, दशमेध घाट जो आपके इधर सामने दिख रहा होगा। तो अभी हम लोग उधर की तरफ चल रहे हैं। नमः पार्वती पतये आरती खत्म होने के बाद चाय पी रहे हैं, उसके बाद से चलेंगे। बाकी आप लोग को वाराणसी का शाम का भी दिखाएंगे।
सुबह भी ढले समय ढले मौसम ढले दयालु का सफर उजाले तेरे होने से आबाद हवाए हाथों में यही है आते जाते जो तेरा नाम ले यही कहती है सदाएं हवाएं ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं है वजूद मेरा मैंने तुझसे जुदा न हुआ क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। तो ये है म्यूजिक का जादू, किसी को भी अपने तरफ खींच लेता है। हम लोग टहल रहे थे तभी एक भैया जैमिंग कर रहे थे तो सोचा हम लोग भी थोड़ा सा इसको एंजॉय करते हैं। तो वहाँ बैठे बैठे 1 घंटा निकल गया, मालूम ही नहीं चला। तो अभी हम लोग फिर वापस जा रहे हैं मंदिर की तरफ। बाकी लोग यहाँ पे बैठ के घाट का एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। उसके पहले हमें सामान अपना जमा करना पड़ेगा, लेकिन लाकर का टाइमिंग है 9 बजे बंद हो जाते हैं। तो हमें प्राइवेट किसी दुकान में ही जमा करके तभी अंदर दर्शन करने जाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर टाइम लग सकती है। क्योंकि टाइम हो गया 8:30 और 9 बजे लास्ट टाइम है तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहले चलते हैं कहीं प्राइवेट में ही जमा कर देंगे, उसके बाद से अंदर जाएंगे। तो हमारे दर्शन हो चुके और अभी हम लोग जा रहे हैं निःशुल्क भंडारा जो है अन्नपूर्णा मंदिर, वहाँ जा रहे हैं, निःशुल्क भंडारा करेंगे। प्रसाद पाने के बाद से बाहर की तरफ चल रहे हैं। मेन मार्केट जो है इस मंदिर का तो वो बाहर है, वहाँ से फिर आगे की तरफ जाएंगे। बनारस आए और पान ना खाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अभी हम लोग चल रहे हैं आगे, पान के दुकान पे बढ़िया मस्त पान खाएंगे, उसके बाद से हम चलेंगे रूम पे। लो भाई खाओ, खा खा खा। तो अभी हम लोग पान खाने के बाद से फिर से लंका के लिए ऑटो पकड़ लिए हैं और आगे पियेंगे पहलवान लस्सी। तो भैया ये है बनारस का पहलवान लस्सी, झलक छाप रहा है और इधर मैं। इस तरह से ये हमारा बनारस का एक शॉर्ट ट्रिप था। टाइम था तो हमने कहा कि चलिए कुछ घूम लेते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। अभी हम फिर से आ गए हैं BHU के गेट के पास। अभी वहाँ से हम लोग चले जाएंगे हॉस्टल में, क्योंकि सुबह में फिर हमें ट्रेन पकड़नी है 4:30-5 बजे, तो अर्ली मॉर्निंग उठना भी पड़ेगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं रूम पे। बनारस घूमते रहते हैं रेगुलर, लेकिन हमारे साथ घूम के आपको कैसा महसूस? बहुत बढ़िया महसूस हुआ, काफ़ी अच्छा लगा। है, हर जगह घूम लिए, हर एक चीज़ का मज़ा ले लिए, दर्शन कर लिए। यहाँ तक कि आपके साथ बनारस का मैंने पान खा लिया। अरे आज तक जो नहीं खाए थे। और भी ऐसी उल्टी सीधी काम के लिए आप हमारे साथ आने का कष्ट करें ताकि आपको आनंद आए। बाकी हम लोग फिर से अपने हॉस्टल पहुंच गए हैं, अभी रूम में चल रहे हैं। फाइनली अभी पहुंच गए हैं रूम पे। मिलते हैं आप लोग से फिर से किसी नए वीडियो के साथ। वीडियो को एंजॉय किए होंगे, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय।